बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, स्मोक की बात करेंगे। पंजाब में स्मोक के डेरे फजा मुजरे सेहत, सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया है। AQI 676 रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट में 605, मुल्तान में AQI 396 रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स 516 है। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। दोनों शहरों में बारिश के बाद स्मोक में खातिर खा कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। नाज़रीन, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। G10 सेक्टर में जालाबारी, बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की तवक्को है। जी हाँ, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और इस बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। जबकि G10 सेक्टर के मनाजिर आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। यहाँ पर जालाबारी भी हुई है और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की तवक्को भी जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेश गोई की जा चुकी थी और अब इस्लामाबाद का मौसम में कदर तब्दीली आएगी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी में भी इजाफा हो गया है। लाहौर में स्मॉग और धुंध का राज, हद निगाह बेहतर होने से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब हुकूमत ने बढ़ती स्मॉग की रोकथाम के लिए ग्रीन लॉकडाउन का दायरा कार वसी कर दिया। लाहौर और मुल्तान में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। OPDs को भी 8 बजे तक खुला रखा जाएगा। मजीद तफसील बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सामिया सईद। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आलूदगी की शरह में जो है वो इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर बरकरार है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह सुबह सवेरे 700 से भी तजावज़ कर गई थी, जो कि तमाम तर शहरियों के लिए जो है वो ख़तरे का बाइस है। अलबत्ता मोटरवे पुलिस की जानिब से हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवे को बंद कर दिया गया था, मगर जैसे ही हद निगाह में कुछ बेहतरी आई है, मोटरवे को जो है वो एक बार फिर से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ग्रीन लॉकडाउन का दायरा कार भी जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से वसी कर दिया गया है। तमाम तर रेस्टोरेंट जो हैं वो आज 4 बजे बंद कर दिए जाएंगे और 4 से 8 बजे तक जो है वो टेक अवे की सहूलियत जो है वो मैसर होगी। स्कूल और कॉलेजेस के बाद आज यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो तालीमी इदारों को छुट्टी कर दी गई है और यही बताया जा रहा है कि अस्पतालों में भी जो है वो मरीज़ों की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम मरीज़ों को भी यही कहा जा रहा है और आम शहरियों को भी यही कहा जा रहा है कि बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकलना है एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक कर लें और तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जी, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। शहरी इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से मुतासर हो रहे हैं। स्मोक के असरात से खुसूसी बच्चे शदीद मुतासर हो रहे हैं। खुश्क, खांसी, सांस में दुश्वारी, आंखों में जलन के मरीजों में इजाफा हो चुका है, जबकि बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्मोक से मुतासर 20,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। खुसूसी बच्चे क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है। मुल्तान में स्मॉग के डेरे, एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 तक पहुंच गया। मुल्तान में स्मॉग की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ैनब गर्देज़ी। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में स्मोक के वार जारी है। मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान शहर भी स्मोक की जद में आ गया है। पिछले कई दिनों से मुल्तान शहर स्मोक के हवाले से, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से सरे फहरिस्त रहा है, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज मजमूई तौर पर मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 396 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि गुज़िश्ता दिनों की निस्बत काफ़ी कम है। लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन को मज़ीद वसी कर दिया गया है। तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर पाबंदी लगा दी गई है। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स को भी जल्दी बंद करने की ताकीद की गई है। पहले जो ग्रीन लॉकडाउन में 8 बजे तक मार्केटें बंद रहने का ऐलान किया गया था, अब वो 4 बजे के बाद कोई मार्केट खुली नहीं रहेगी। उसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को भी 1 हफ्ता मज़ीद बंद करने का ऐलान किया गया है और तमाम क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन मुंतकिल कर दी गई हैं। शहरी बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलना भी है तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। जी, मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। जहलम, चकवाल, तलागंग और गोजर खान में क्लाउड सीडिंग के नतीजे में बारिश महकमा मौसमियात ने तस्दीक कर दी है। दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई थी, जिससे जहलम और गुजर खान में चंद घंटों बाद बारिश हुई। माहिरीन का कहना है कि क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत में बरामद होने का इम्कान है। आपको बताएं कि पाक फौज, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारों और पंजाब हुकूमत ने इश्तराकी अमल से मसनूई बारिश में कामयाबी हासिल की। इसी पर बात करेंगे। राजा
जहांगीर, सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा जहांगीर साहब अपने कीमती वक्त का। कहिएगा इस कामयाब तजुर्बे के हवाले से। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है। पिछले साल हमें बैरूनी मुल्क या बल्कि यूएई से हमें मदद मांगनी पड़ी और ये पिछले एक साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आर्म फोर्सेस के तहकीकाती इदारे हैं, आर्मी एविएशन, पाक मेट, स्पार्को, सबकी मुश्तरका कोशिश से कल आपने देखा एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ जिसमें लीड जो है हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन की है मामला, और इसमें कल बड़ी कामयाबी हासिल हुई। हमने 2 जगहों पे उन्होंने ऑपरेशन किया, एक सरगोदा में सेंट्रल पंजाब साइड पे और दूसरा पोर्ट रीजन में जेलम, चकवाल, सलागंग, गुजर खान, दीना इस एरिया में। और कल आपने देखा कि आइसोलेटेड रेन भी हुई और रेन एनहेंसमेंट भी हुई। इस्लामाबाद में भी कुछ कल जो बारिश हुई है ये उसी के जो क्लाउड्स हैं उसी को मदद मिली, और लाहौर में भी हम उम्मीद कर रहे हैं और हमें महकमा मौसमियात ने बताया कि उसी क्लाउड सीडिंग की वजह से जो वहाँ पे पोटवार भी हुई है, लाहौर में भी इंशाअल्लाह बड़ा इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा जहांगीर साहब, अपना कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को आप दे रहे थे। शाहीनों को T20 सीरीज में वापसी का चैलेंज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 में आज आमने सामने सिडनी में। टॉस कुछ देर बाद सीरीज में इन रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को काबू करने के लिए स्पिनर को टीम में शामिल करने पर गौर। पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है, तो शाहीनों को T20 सीरीज में वापसी का चैलेंज है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 में आज आमने सामने होंगे। सिडनी में टॉस कुछ ही देर बाद होगा और सीरीज में इन रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स के लिए आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को काबू करने के लिए स्पिनर को टीम में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। पहला मैच जो हुआ था वो बारिश की वजह से मुतासिर हुआ था, जिसको 7 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच हफ्ते को यानी कि आज 1 बजे सिडनी में खेला जाएगा। पहले मैच में शिकस्त के बाद ये ग्रीन शर्ट्स के पास गलतियों को सुधारने के लिए एक और मौका है। अगर आज का मैच जीतता नहीं है तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे दिन शुरू होना है। अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर टॉस हो जाएगा। पहला T20 मैच की बारिश की वजह से मुतासिर हुआ था और 7 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल की शानदार इनिंग्स की बदौलत फतह हासिल की थी। पाकिस्तानी टीम जुमे को जो है वो सिडनी पहुंची थी, जबकि खिलाड़ियों ने हल्की ट्रेनिंग भी की थी। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान भी पुरअज़्म हैं कि आज का जो मैच है वो जीतेंगे। पहला मैच बारिश की वजह से मुतासिर हुआ था और अब ये खबर है कि दूसरा T20 ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से